ये बात सब्जेक्ट क्या होता है प्लीज समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? तो जब भी सब्जेक्ट की बात होती है ना, तो मेरे माइंड में क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, फ्रेज होते हैं और क्लोज होता है। ये चार ही फॉर्म होते हैं सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जनरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, या तो वो नाउन होते हैं, नहीं तो प्रोनाउन होते हैं, नहीं तो कोई फ्रेज टाइप का होता है। और फ्रेज किस टाइप का? तो नाउन फ्रेज हो सकता है इस तरह से। इसके अलावा क्या होता है? क्लोज होते हैं, और इस फ्रेज का भी बात पार्ट हो सकता है। जैसे फ्रेज में बात करें तो जीरेंट हो सकता है इसका, और भी सारे फॉर्म में होते हैं। क्लोज होते हैं, है ना। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कोई, जैसे कि डैट ही हो गया, डैट के साथ एक सेंटेंस कंप्लीट का मतलब क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का सेंटेंसेस मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्लोज बोला जाता है। तो हालांकि हम नीचे देख रहे हैं इसके बारे में, ठीक ना, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। दूसरी बात क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो ऑब्जेक्ट सिंपल सी होता है, या तो नाउन होते हैं, नहीं तो प्रोनाउन होते हैं। तो मेरे माइंड में क्या ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, फ्रेज होते हैं और क्लोज होते हैं। जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यदि आप सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जब भी होता है ना, जैसे नाउन तो पता है किसी का नाम हो सकता है ना, नाउन बोलते हैं किसी कोई भी चीज़ को जिसको आप नाम दे सकते हो, वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन में बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट हो सकता है? तो हमने पढ़ा है पर्सन। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, इस सब्जेक्ट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। फिर यू आता है ना, यू 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 आता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, सी और इट, या किसी का नेम हो। ठीक है, नेम तो नहीं हो सकता क्योंकि आप प्रोनाउन नहीं बोल सकते इसको, दे बोल सकते हैं, ठीक है, दे। तो ये सारे जो होते हैं ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, जो सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है, ये सारे होते हैं, प्रोनाउन केस में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज अभी जस्ट हम देखेंगे नीचे, इस तरह से। अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, और साथ प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस जो होंगे, वह एक ऑब्जेक्ट के रूप में भूमिका निभा सकता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा है आई का मी होता है, वी का अस होता है ना, इस तरह से। हमने पढ़ा है यू का यू ही हो जाता है, दे का दिम, ये दिम जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव केस इसको हो सकते हैं। इसके अलावा हर हो सकता है, हिम हो सकता है, इस तरह से होते हैं। ये सारे जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यदि आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट जो प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो ये होता है। तो हमने बताया कि ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो ये नाउन तो क्लियर है। प्रोनाउन की बात करें तो ये कौन 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 से हो सकते हैं? तो मी, इस तरह से हो सकते हैं, मी अस यू, इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ी बेसिक टाइप की है, इस थोड़ी काम करते हैं ताकि आगे नीचे और भी सेंटेंसेज होंगे समझ में थोड़ी ईजी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। अब आता है एक एक सेंटेंस देख लेते हैं सबको। क्या है? राम इज टैलेंटेड। राम जो है ना टैलेंटेड है। तो राम यहाँ पे क्या है? नाउन है। नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, राम एक नाउन है, सब्जेक्ट रूप में नाउन है। तो हमने बताया कि सब्जेक्ट नाउन होता है, तो हमने बताया कि नाउन जो है राम जो एक तरह से नाउन है, ठीक है। ही इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है। तो ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हमने ये देख लिया। अगला है रीडिंग टू बुक्स इज माई हॉबी। तो रीडिंग करना, किस चीज़ को? दो बुक्स को पढ़ना मेरी हॉबी है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो सब्जेक्ट जो आया ना, ये इसकी बात करें तो ये क्लॉज के साथ आया, नहीं क्या है? फ्रेज के साथ आया हुआ है ना। अब बात करें सब्जेक्ट जैसे टू बुक्स, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आई है ना, वो एक तरह से क्या हुआ? फ्रेज टाइप में आया हुआ है ना, फ्रेज टाइप में। जैसे रीडिंग टू बुक्स एक तरह से फ्रेज हो जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो इज लगता है ना, वो रीडिंग के लिए लगा हुआ है, रीडिंग के लिए ही लगा हुआ है। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं जिरंट फॉर्म, है ना, जिरंट फॉर्म के नाम से जानते हैं इसको, जिरंट फॉर्म। ये फ्रेज वाला जो है, फ्रेज वाला एग्जाम्पल है किसका है? तो जिरंट का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो फ्रेज फॉर्म में आ गया, हमने फ्रेज का भी स्ट्रक्चर देख लिया। तो आगे देखते हैं। अब आता है डैट। हमने डैट बताया, ठीक है। डैट के साथ एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस है। जैसे सब्जेक्ट है इसका, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट हो तो इसी को हम बोलते हैं क्लॉज, बोलते हैं क्लॉज। तो क्लॉज भी एक सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इज लगा हुआ है ना, वो इसके लिए लगा हुआ है, डैट के लिए लगा हुआ है। तो ध्यान रखना चाहिए, एक क्लॉज भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। तो हमने क्या क्या देखा? सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, तो हमने देखा राम नाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, तो सब्जेक्ट में देखा कि ही, ठीक है। फ्रेज की बात की तो फ्रेज हमने देख लिया, ये वाले एक सब्जेक्ट रूप में आ रहा है ये, ठीक है। इसका क्लॉज की बात की तो क्लॉज हमने देख लिया यहाँ, है ना, ये क्लॉज दैट से लेके ही इज गुड, है ना, ही इज गुड बॉय, ये तरह से क्लॉज हो जाता है। तो क्लॉज भी एक सब्जेक्ट रूप में आ सकता है। तो यहाँ तक हमने समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है?
पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आते हैं। पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, ये जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बगल में, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन मान लेते हैं, उसके बगल में क्या होना चाहिए, जैसे विच ही मान ले या हु मान ले, जैसे हम पढ़ते हैं ना हु मान ले, जस्ट बगल में इसकी कोई ऑब्जेक्ट होती है, यही आगे चल के यहाँ इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करता है। तो हम इसकी वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट हमारी फर्स्ट पोजीशन पे हो ना, स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग वाले इसकी बात कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट की पोजीशन होगी स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं अभी तक। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या होता था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह पढ़ते थे हम लोग, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश से पढ़ते थे। राम खाता है, राम इट, राम सब्जेक्ट, वर्ब उसका इट, इस तरह से हम लोग स्कूल तक पढ़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस वन की बात करते हैं, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो नाउन होंगे नहीं तो प्रोनाउन होंगे। तो हमने बताया कि प्रोनाउन में कौन कौन से हो सकते हैं, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है और दे हो सकता है। ये सभी सब्जेक्ट की भूमिका निभाती हैं प्रोनाउन के केस में। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, अंडर स्कूलिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, सब्जेक्ट पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, ऑब्जेक्ट, इस तरह का फॉर्मेट पढ़ा है हम लोगों ने। जैसे बोलते हैं राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट बोल देते थे, जस्ट उसके बगल में वर्ब आता था, ऑब्जेक्ट द मेज सेंटेंस, इस तरह से हमने पढ़ा है। ही एट अ मैंगो, है ना, उसने आम एक खाया। ठीक है, उसने एक आम खाया, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है और इसकी वर्ब हो जाती है बी टू और ऑब्जेक्ट। ये भाई स्कूल तक पढ़े हुए हैं, पर हाँ अब हम लोग को थोड़ा स्कूल से थोड़ा आगे बढ़नी है। हमने जब तक जितना भी पढ़ा है अभी, जस्ट अभी जो भी हम लोगों ने देखा है, ये सब क्या है, हम लोग ने स्कूल तक ही पढ़ा है, स्कूल टाइम तक, पर हम लोग की अभी ये नीड नहीं है। हालांकि इसके बेसिस से थोड़ी एडवांस पढ़नी है हम लोग को। अब क्या होता है ना, आर्टिकल में जो आते हैं सेंटेंस कुछ इस तरह के आते हैं। ठीक है, अभी ये फॉर्मेट तो यही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट अब यही है, पर थोड़ी लाइन अब ये शॉर्ट फॉर्म राम ना होकर के ना थोड़ी लंबी अब खींच गई है सब्जेक्ट हमारी, इस तरह से। ये भी स्मॉल, ये तो अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट है। फिर आगे हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो क्या है यहाँ से, द सेंट्रल कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये एक तरह से नाम है किसी का, नाम है तो सब्जेक्ट हम बोले कि नाउन, सब्जेक्ट नाउन होता है, तो लो ये नाउन हो गया, मतलब नाउन वाला ये सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए वर्ब हमने इस्तेमाल किया ये वाले, है ना, ये हालांकि देखा जाए तो टेंस में कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये वर्ब हो जाता है। ठीक है, आप प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो ये वाले फॉर्मेट है। नेक्स्ट, इंडिया का हॉस्पिटल। अच्छा, हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पोस्ट ऑफिस से आता है ना, जस्ट उसके बगल वाले, है ना, बगल वाले जो नाउन होंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब लगते हैं। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं वर्ब नहीं लगा सकते, इंडिया के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा सकते हो, आपको पोस्ट ऑफिस इसके जस्ट बाद वाले जो नाउन होंगे ना उनके अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है आपको वर्ब। दूसरी बात क्या है, ये पोस्ट ऑफिस इसके बाद दोनों तरफ नाउन ही होते हैं, ये भी नाउन होगा और ये भी नाउन होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इंडिया का हॉस्पिटल्स, है ना, हैव डिस्कवर्ड अ न्यू वाइटल साइन, इसका नाम दे दिया ये। तो हमने ध्यान रखा कि इस हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सब्जेक्ट ये हो जाता है, वर्ब हमारा ये हो गया और ऑब्जेक्ट ये हो जाता है हमारा, इस तरह से हो गया। हमने भी इस फॉर्मेट को देखना है। तो सब्जेक्ट हो गया हॉस्पिटल्स, ठीक है, उसके लिए वर्ब हमने ये लगाया हैव, फिर ये हॉस्पिटल्स प्लूरल थे तो प्लूरल। हमने पढ़ा है क्या, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगते हैं, ये रूल्स पता होना चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और क्या होते हैं साथ ही, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तब वर्ब भी प्लूरल होते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हॉस्पिटल्स हो जाते हैं और इसके बाद वर्ब लगा दिया हमने। नेक्स्ट, अगला है प्राइवेट इक्विटी, इसका नाम कोई दिया हुआ है, नाउन है, तो हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट नाउन होता है, लगा दो नाउन। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक वर्ब हो जाता है और नेक्स्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट हो जाता है। हमने जस्ट बताया है क्या, ये पोस्ट ऑफिस इसके बाद दोनों तरफ नाउन होना चाहिए, तो यहाँ भी नाउन हो जाता है, हेल्थ केयर नाउन, इंडिया भी नाउन। ठीक है, इस तरह से हम अप्लाई कर लिए। नेक्स्ट, अगला है ग्रॉस डोमेस्टिक जीएसटी रेवेन्यू, ये भी सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड V2 लगा दो वर्ब और नेक्स्ट भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखो 16 फाइनेंस कमीशन, ये क्या दिख रहा है हमको, नाउन दिख रहा है, नाउन है तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आ सकता है। ठीक है, इसने वर्ब लगाया, वर्ब लगा दिया, उसका ये रहा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये फॉर्मेट है जो स्कूल वाले फॉर्मेट है, पर हम थोड़ी अभी एडवांस में ले रहे हैं। स्कूल वाली तो यही सब सेंटेंस होते थे छोटे छोटे वर्ड्स, अब थोड़ी हम न्यूज़पेपर थोड़ी थोड़ी आ रहे हैं। ठीक ना, नेक्स्ट है सेपरेट, सेपरेट
सेक्टरल सेक्टोरल जो असेसमेंट है ना, असेसमेंट्स नीड। अच्छा, अब हमें ध्यान रखना चाहिए जैसे ही सब्जेक्ट आता है, ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं, ये वाले जो फॉर्मेट होते हैं ना, तो हमेशा इस वर्ब जस्ट, यदि वर्ब आ रहा है ना, तो उसके जस्ट बगल वाले सब्जेक्ट को ढूंढो। तो इसके बगल वाले सब्जेक्ट जस्ट कौन सा है, तो ये असेसमेंट्स है। ठीक है, ये असेसमेंट्स नाउन हो जाते हैं, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आते हैं, तो ये सारे एडजेक्टिव जाते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया, डेट्स अ नाउन, और इसी के अकॉर्डिंग वो वर्ब लगाना है, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी नीड हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो अभी हमको सिंपल फंडा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। अभी आगे की बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि हम इसके पार्ट अभी आएंगे। सब्जेक्ट 1 पार्ट आएगा, अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएंगे, इस तरह के ब्रिटिश फॉर्म में आने वाले हैं। तो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, इसके बारे में बात करेंगे, 2+2+V3 ये कैसा होता है, फिर आगे भी बात करना है हम लोग को। तो अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, तो पहले हम इसको एक सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। तो अभी हमको मेन पर्पस क्या है, सब्जेक्ट ढूंढना, उसकी वर्ब को ढूंढना, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रहा। तो अभी हमने जिस भी बात की है, जितने सारे बात किए, ये हमारी बेसिक है, जो हमको अंडर 10th तक हमने पढ़ा है ना, 10th तक पढ़ा है सबको लेकर के। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने जस्ट बताया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होता है, नहीं तो प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, ईट हो सकता है, और देम हो सकता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट केस में आते हैं। अब जो मेन स्टार वाली हमारी पॉइंट ये है, जो हमको ध्यान में रखनी है, जहां जहां प्रीपोजिशन आएगा उसके बगल में ऑब्जेक्ट का आना तय है। जहां जहां प्रीपोजिशन आएगा उसके बगल में ऑब्जेक्ट का आना तय है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, जहां जहां प्रीपोजिशन आएंगे वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर के आएगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे, या तो नाउन होंगे, नहीं तो प्रोनाउन होंगे। बस यही दिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो भाई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, साथ ही जीरंड फॉर्म में हो सकता है, वो नाउन फ्रेज में हो सकता है, वो प्रोनाउन है ना। ये ऑब्जेक्ट जो होंगे या तो नाउन होंगे, नहीं तो प्रोनाउन होंगे। साथ ही ये जीरंड हो सकते हैं, नहीं तो क्या होंगे, नाउन फ्रेज हो सकता है, नहीं तो नाउन क्लोज हो सकता है। इतने सारे फॉर्मेट है। यदि प्रीपोजिशन आता है, उसके बगल में यदि ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, भाई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जीरंड हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, साथ ही ये नाउन क्लोज हो सकता है। इतने सारे ऑप्शन आने का है यदि प्रीपोजिशन होता है तो। ठीक है, इसे एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या, नाउन आ गया। ठीक है, द टेबल नाउन है। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या हुआ, हिम आ गया, तो ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसा जाता है। इन के क्या है, इन, यहाँ देखते हैं इन, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लर्निंग आ गया, जिरंड आ गया, एक तरह से बोल सकते हैं। अंडर, ये प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो आएंगे, ये देखो फ्रेज आ गया लंबा चौड़ा, इतना सारा। द ओल्ड, अब कैसे लंबा चौड़ा बना, तो भाई हमको पता है कि ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या तो नाउन आएगा, ना तो प्रोनाउन आएगा। तो भाई नाउन को तो हमने ढूंढ लिया, ये नाउन, चलो ये नाउन आ गया। इस नाउन के बारे में फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडजेक्टिव लेके आता है, ये वुडन टाइप का है, ये ओल्ड है, तो इस सारे एडजेक्टिव आते हैं। नाउन से पहले जो आया हुआ है, ये चेयर से पहले, ये सारे एडजेक्टिव जाते हैं। तो इसी को जब एडजेक्टिव प्लस नाउन आ जाता है, उसी को बोलते हैं नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन के बारे में जब एडजेक्टिव भी आता है, उसके बारे में और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर के, तो उसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे नाउन हो जाता है, यहाँ से नाउन से जस्ट पहले ये एडजेक्टिव सारे हैं, तो नाउन फ्रेज हो जाते हैं। नेक्स्ट, फिर अबाउट, अबाउट किए, अबाउट प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का तो हमने क्लॉज इस्तेमाल किया। हमने बताया कि क्लॉज क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसके साथ आता है। ठीक है, ये देखो, यहाँ हमने देखा व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये जो है ना पूरी तरह से क्लॉज फॉर्म में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बाद, एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक क्लॉज आ सकता है, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस आ सकता है, जो कि ऑब्जेक्ट के जैसा ये ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव करने वाला है। बस ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात करें, द हमें पता है आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आते हैं, ए, एन और द, इन सभी के बाद हमेशा जो आएंगे नाउन का आना मैंडेटरी है। तो द हमने लगाया आर्टिकल, आर्टिकल के बाद डे हमारा नाउन आ गया। बस अभी तक हमने ये देखा, समझ में आ गया। फिर प्रीपोजिशन लगा दिया, जहाँ प्रीपोजिशन आएगा उसके बगल में ऑब्जेक्ट का आना तय है। और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नहीं तो क्लॉज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन। भाई ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन आ गया, यहाँ पे यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया प्रीपोजिशन, फिर प्रीपोजिशन आया, प्रीपोजिशन जहाँ पे आएगा उसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे 1 फरवरी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन हो जाता है यहाँ पे। बस वही ध्यान रखना। ठीक है,
ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन क्या क्या हो सकता है भाई, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, जो प्रीपोजिशन अपने साथ जो ऑब्जेक्ट लेके आने वाला है, या तो नाउन हो सकता है, नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है, नहीं तो जीरेंट हो सकता है एनजी फॉर्म वाले, नहीं तो क्या हो सकता है कि नाउन फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव साथ जो आता है उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, नहीं तो क्लोज आने वाला एक माने क्या करने वाला, एक प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के बाद एक सेंटेंस आने वाले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में आने वाले हैं, इस तरह से आने कंप्लीट सेंटेंस आने वाला है। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, नहीं तो जीरेंट होंगे, नहीं तो नाउन फ्रेज होंगे या नाउन क्लोज होंगे। तो हमने सारे के एग्जाम्पल लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इस आते हैं, अब आता है, अब क्या है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे न्यूज़पेपर में, जो सेंटेंस के फॉर्मेशन कैसे कैसे मिलते हैं हमको। एक सब्जेक्ट दिखता है, जस्ट उसके बगल में वर्ब दिखता है, और जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट दिखता है, जो हमने अभी ऊपर जितने सारे बात किए, हमने यही स्ट्रक्चर पे बात किया था हमने। राम प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट उसका जस्ट वर्ब, उसका जस्ट बगल ऑब्जेक्ट। ये देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इसके बारे में जस्ट बात किया, उसके बाद वर्ब लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो हमने ये बात कर चुके हैं, है ना। ठीक है, ये वाले हमने फॉर्मेट बात कर चुका है टाइप 1। अब जो बात करनी है ना, ये टाइप 2 पे बात करनी है, जो कि यही इसी इसी लेवल का स्ट्रक्चर जो है ना हमारे न्यूज़पेपर में आते हैं। ठीक ना, जो हमको समझने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और साथ ही हम लोग जिसकी चीज़ तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये इसमें काफ़ी इसका रिलेवेंट रहता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर को तो हम थोड़ी इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट लगाया, उसकी जस्ट में प्रीपोजिशन आएगा, जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन आएंगे उसके बगल में ऑब्जेक्ट का आना तय है, और ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो नाउन क्लोज होगा, नहीं तो नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, सब्जेक्ट आया, उसके जस्ट बगल में प्रीपोजिशन आ गया। ठीक है, जब प्रीपोजिशन जैसे ही आएगा एक ऑब्जेक्ट लेगा, फिर प्रीपोजिशन आ गया, फिर वो अपना साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इस तरह से चलता चला गया, और लास्ट में इस सब्जेक्ट का वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट में यदि एक सेंटेंस एक ऐसा लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखा हुआ ना, इसको आपको लॉन्ग करना है ना, तो कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे लॉन्ग, कैसे करोगे, सब्जेक्ट को लिख दोगे यहाँ पे, ये लिख दिए यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए, और इसके जस्ट में आप प्रीपोजिशन लगा दो, फिर उसके बगल में ऑब्जेक्ट उसे लिख दो, एक और प्रीपोजिशन लगा दो, उसका ऑब्जेक्ट लगा दो, इस तरह से आप लंबा कर लो, एंड देन इसका सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ लगा दो, ऐसे होते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशन से लेकर के, ये जो प्रीपोजिशन से लेकर के ऑब्जेक्ट तक, ये डॉट डॉट तक जो गया ना, इसी को हम बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं लंबे, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है इस सब्जेक्ट के बारे में इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है, इस तरह से तो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसलिए होता है इसके बारे में, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि सेंटेंस लंबे बन सके, है ना, ताकि क्लियरिटी हो सके, है ना, जो सेंटेंस लिखा गया है सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या होता है कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ये जिसको इस्तेमाल करते हैं ना, इसी को बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कब तक फॉलो होता है, जब तक कि हमको ये वर्ब ना मिल जाए तब तक ये लंबा चलता रहता है, ये उस समय तक उसको बोलेंगे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जब तक कि इस सब्जेक्ट का वर्ब ना मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक ना मिल जाए। तो एग्जाम्पल समझते हैं, द बुआ ओपन द डोर, ये सब सिंपल सब्जेक्ट हो जाता है, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको स्ट्रक्चर कौन सा है, सब्जेक्ट वर्ब और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, ये तो हमने देख रहा है। अब देखो, इसी को हमको चाहिए ना कि थोड़ा लंबा बना सके सेंटेंस को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द बुआ लिख दिए, सब्जेक्ट आ गया, हमने प्रीपोजिशन लगाया, तो पता ही है प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लो इस इन का प्रीपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट रूम आ गया, फिर नियर हमने लगाया, प्रीपोजिशन आ गया, फिर उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, लो इसका ऑब्जेक्ट ये हो गया। ये कब तक फॉलो होती रहेगी, जब तक इसका वर्ब ना मिल जाए, और नेक्स्ट हमको वर्ब यहाँ मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में ये बता रहा है भाई, द बुआ इन द रूम। अब बताओ, इस लड़के के बारे में बता रहा है कि बुआ जो कहाँ पे है, रूम के अंदर में है, विंडो के नज़दीक, उसने खोला बुक को, ऐसे बोला। एक सिंपल से ऐसे बोलो आप, द बुआ ओपन द बुक, लड़का ने बुक खोला, सर उतना ठीक है, लड़का ने बुक खोला, अब कहाँ बैठे खोला इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो पता नहीं है, तो ये हमको ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, इस सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश करता है। इन द रूम नियर द विंडो, वो लड़का जो कि रूम में है, नियर द विंडो के नज़दीक, उसने बुक को खोला, तो इसी को बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कैसे जोड़ते हैं, या तो आप प्रीपोजिशन लगा दो,
उसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन जैसे ही लगेगा वो ऑब्जेक्ट ढूंढेगा इस तरह से। तो हमको सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढना है, सब्जेक्ट वर्ब ढूंढने के लिए तुमको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसको देन भी दिब्बुआ का ओपन जो हो जाएंगे वो वर्ब हो जाएंगे उसके। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, उसका वर्ब यहाँ पे हो जाता है वर्ब, सॉल्व ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को तो लंबा करना है हमको, कैसे करना है, तो हमने क्या कर दिया, द गर्ल लिख दिया, गर्ल के बाद हमने प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है ना, प्रीपोजिशन जैसे ही आएगा उसके बगल में हमको उसका ऑब्जेक्ट आना तय है, ऑब्जेक्ट द रेड, नाउन आ जाता है, रेड बैग। ठीक है, अब क्या हुआ कि नाउन का आना था पर नाउन को थोड़ा और लंबा कर रहे हैं, है ना, नाउन को डायरेक्ट नाउन ना लिख करके नाउन को हम एडजेक्टिव के साथ लिख रहे हैं कि वो ऐसे ऐसे तो भी बोल सकते हैं ना, विथ बैग, अब कौन सी बैग, तो रेड बैग। तो थोड़ी हम लंबा और भी करना चाहें, इसको लॉन्ग थोड़ी और करने के लिए हमने बैग की जगह पे बोल दिया रेड बैग बोल दिया, तो इस तरह से और भी लंबे हो गए ये। तो हमने विथ देखा, विथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होते हैं ऑब्जेक्ट ढूंढता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है ना तो प्रोनाउन हो सकता है। तो रेड तो भाई क्वालिटी टाइप की है, इसकी है, तो ये तो एडजेक्टिव होगा, बल्कि बैग यहाँ पे नाउन जाता है, तो नाउन यहाँ पे इसका, इस विथ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैग हो गया। फिर हमने देखा क्या, इन लगाया, फिर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया, फिर इसका भाई ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हमारा क्लासरूम मिल गया इस तरह से। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको इसको काउंटर नहीं करते, ठीक ना। ये कहाँ तक है, जब तक इसकी इस सब्जेक्ट का वर्ब न मिल जाए। और इस तरह से क्या हुआ, इस गर्ल का हमको यहाँ पे वर्ब मिल गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एडिशनल सेंटेंस बोलते हैं इसको। तो गर्ल ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब कौन सी प्रॉब्लम, देखो ये गर्ल विद द रेड बैग, उसके अब ये विद द रेड बैग, ये वाले जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो वह गर्ल जिसके पास रेड बैग थी, है ना, क्लासरूम में, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं। इन्वेस्टर रिएक्शन, इन्वेस्टर रिएक्शन, ठीक है, यहाँ तक की बात करें तो उसके बाद जस्ट बगल में क्या आ गया, टू आ गया। टू एक प्रीपोजिशन होता है, तो पता ही है कि सेंटेंस जहाँ टू आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, तो वहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ तक चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलता है। तो भाई क्या हुआ, टू हमको आ गया, टू के प्रीपोजिशन है, तो उसके जस्ट बगल में क्या ऑब्जेक्ट होगा, उसका ऑब्जेक्ट द ईरान आ गया, ईरान कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ईरान कन्फ्लिक्ट उसका प्रीपोजिशन आ गया। देन आ गया हैज बीन, तो ये इसका मिल गया यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे वर्ब मिल गया। देन वी कंटिन्यू, यहाँ तक हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए इसके, ये ऑब्जेक्ट हो गए, ये मोमेंटम ऑब्जेक्ट हो गया। देन भी ये तो पता ही है हमको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ से टू से लेकर के कन्फ्लिक्ट तक, इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, टू से लेकर के और यहाँ कन्फ्लिक्ट तक इसको बोलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना चाहिए, जब सब्जेक्ट ये यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट ढूंढे, जस्ट उसके बगल में प्रीपोजिशन शुरू हो गया, तो यहाँ से लेकर के जब तक इसके इस सब्जेक्ट का वर्ब ना मिले वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाएंगे। हमको क्या मिल गया, तो हमें अगर पर्टिकुलर चले तो हमको क्या देखें, यहाँ पे प्रीपोजिशन था, तो प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लेगा, तो लो ये ऑब्जेक्ट हमको मिल गया द ईरान कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और इसके लिए रिएक्शन था, ये सिंगुलर थे, तो वर्ब सिंगुलर लगाया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट, अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाईज, अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाईज। ठीक है, सप्लाईज यहाँ पे आया, फिर फ्रॉम आ गया, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन होता है, तो उसके जस्ट बगल में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा, रसिया मिल गया उसको, तो रसिया एक तरह से नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या कोई नाउन फ्रेज होता है, क्लॉज होते हैं, यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इसका इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया हमको। तो यहाँ पे जहाँ से यहाँ पे प्रीपोजिशन शुरू हुआ, जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक वहाँ तक क्या मिलेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो हमको वर्ब यहाँ दिख रहा है, मतलब यहाँ तक की बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम से लेकर के यहाँ तक। इसको आप हटा भी दो तो कैसे पढ़ोगे आप, अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाईज आर मेकिंग दियर वे बैक इनटू द मार्केट। ठीक है, इस तरह से पढ़ सकते हो आप, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना कि भाई अल्टरनेटिव जो एनर्जी सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है ना। तो कहीं ना कि आप सप्लाईज के बारे में इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश कर रहे हो इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये रसिया से आ रही है, तो वो जो है ना मेकिंग दियर वे बैक इनटू द मार्केट। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। इफेक्ट्स आया, जस्ट उसके बगल में प्रीपोजिशन आ गया, तो भाई यहाँ से क्या होने वाला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होने वाले हैं। जब तक इसकी वर्ब ना आए तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। चलो बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, ये लो व्हील आ रहा है हमको, व्हील है ना, व्हील आ रहा है, ये इसकी व्हील होगी किसकी, इस इफेक्ट्स की, और यहाँ से इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, और थोड़ी पर्टिकुलर और भी थोड़ा जाए तो हमें पता है क्या, प्रीपोजिशन चाहिए, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। तो क्या मिल गया हमको, इसकी नाउन ढूंढना है हमको। अब इसकी नाउन ढूंढने के लिए, इसकी ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा।
तो हमको पता ही ये आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन लेता है, हम आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन का आना तय है। तो आर्टिकल का नाउन क्या होगा, तो ढूंढते हैं कहाँ पे, या सर्ज। यहाँ सर्ज क्या होगा, सर्ज मतलब उछाल, ये नाउन है तो नाउन से पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, तो परसिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाता है। तो वो हमने थोड़ी बढ़ा देने की और भी कोशिश की, मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया, कैसे, एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके। इसको बोलेंगे क्या, इसको नाउन फ्रेज बोलेंगे, ठीक। ये नाउन जब एडजेक्टिव साथ आता है उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो हमको क्या ध्यान समझ में आया कि भाई हम डायरेक्टली सर्च ना लिख करके ना थोड़ी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और इसने एडजेक्टिव लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने ऑफ का हमने ऑब्जेक्ट ढूंढा सर्च, और ए का भी हमको मिल गया नाउन सर्च, ठीक है। फिर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, जहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा उसके जस्ट बगल में क्या होंगे, नाउन का आना तय है, तो एनर्जी प्राइसेस यहाँ पे आ गया, इस तरह से ढूंढ सकते हैं। तो ये रहा मेरा थोड़ा बेसिक रहा। अब आते हैं फाइनली हम न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है। क्या है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यहाँ देख लेते हैं, ये पूरे नाउन है, डेट्स वाई ये सब्जेक्ट हो जाता है। फिर प्रीपोजिशन शुरू हो गया, ये प्रीपोजिशन जब जहाँ से स्टार्ट होगी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो लो यहाँ चला गया, जब तक इसकी वर्ब ना मिलेंगे तब तक लो अपॉइंटेड आ गए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन थर्सडे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और द्रौपदी मुर्मू के लिए यहाँ पे वर्ब जाता है, तो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑन फ्राइडे, ऑन जहाँ प्रीपोजिशन होंगे उसके जस्ट बगल में उसका ऑब्जेक्ट का तय है, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन होगा तो प्रोनाउन होगा, यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट होते हैं यूएस टैरिफ्स, फिर आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे यूएस टैरिफ सब्जेक्ट, जैसे उसके बगल प्रीपोजिशन आ गया तो वहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। जब तक इसकी वर्ब ना मिले, इस टैरिफ पुल्लल था तो पुल्लल की वर्ब चाहिए पुल्लल, ये इसकी जब तक पुल्लल ना मिले, वर्ब ना मिले, तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो हमने ऑन से चला चला बढ़ा 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 फेल है, मतलब गिरा, V2 फॉर्म में है, तो भाई इसका सिंगुलर प्लूरल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, सब्जेक्ट फिल्म से गिरना, ये भर आ गया, यहाँ से लेकर तक इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे हमको, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन आ गया, आपको प्रीपोजिशन आ गया तो वहाँ से क्या होंगे, उसके बगल ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या था, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो ये देखो ऑब्जेक्ट इसका ये हो जाता है। फिर यहाँ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन, तो लो 25% नाउन हो जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका नाउन चाहिए, या तो इसको या तो बोल सकते हैं इसको नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या होगा, ये प्रॉमिस। ये क्या था, ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद नाउन का आना तय है, लो आर्टिकल के बाद नया नाउन का आ गया, ठीक है। ऑफ एक प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो नाउन होगा नहीं प्रोनाउन होगा, ये लो यहाँ पे 18% जो इसका नाउन आता है, ठीक है। थ्रू भी क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का चाहिए, नाउन चाहिए हमको, या नाउन चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है ना प्रोनाउन हो सकता है, तो ये लो ये आ गया ट्रेडिल, है ना, ट्रेडिल जो है, ट्रेडिल नाउन जाता है, इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन का होना चाहिए, दोनों का मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनली जब स्टार्टिंग में हो, है ना, इंटरनली इस तरह से एल वाई लगा हो तो इसको एडवर्ब से शुरू करते सेंटेंस को, फिर कॉमा लगा के फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सबटेनिंग प्राइसेस, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वर्ब दिख रहा है हमको, है ना, हमको यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आया, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ढूंढते हैं क्या, इस हैव प्लूरल है तो हमने पता है, जस्ट पता था, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, इस तरह का फॉर्मेट हो, तो वर्ब जस्ट बगल वाले जो होंगे ना वही सब्जेक्ट का काम करता है। देखो प्राइस यहाँ पे है प्लूरल था तो जस्ट इसके बगल में क्या लिखा हुआ है सर, प्राइसेस, तो ये प्राइसेस क्या होंगे, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगा है, ठीक है। और इस प्राइसेस के बारे में और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नाउन से जो पहले आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। दियर इम्पैक्ट, है ना, दियर इम्पैक्ट हो गया, दियर इम्पैक्ट, यहाँ देखो इम्पैक्ट, ठीक है। इसका क्या हुआ, फिर प्रीपोजिशन आ गया, तो जहाँ से प्रीपोजिशन शुरू होंगे उसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्ट आना तय है, और या तो नाउन होगा प्रोनाउन होगा, और वहीं से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हुआ, जब तक इसकी वर्ब ना मिले, ये देखो यहाँ पे जब तक इसकी वर्ब ना मिले, ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए हमको, वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो हमने देखा ऑन इंडिया जीडीपी ग्रोथ, फिर रेट, यहाँ लो यहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसलिए इम्पैक्ट का वर्ब यहाँ पे विल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, ये पोस्ट ऑफिस, इसके बाद दोनों तरफ नाउन का आना, दोनों तरफ क्या था, नाउन ही होता है, तो इंडिया भी नाउन है, जीडीपी ग्रोथ भी नाउन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, द रिजल्टिंग राइज, है ना, द रिजल्टिंग राइज, और यहाँ पे क्या हुआ, इम्पैक्ट नाउन था तो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और ये जो इस एडजेक्टिव का नाम रहता है इसको पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। द राइजिंग, द रिजल्टिंग राइजिंग इन फिजिकल एक्सपेंडिचर, फिर देखो द रिजल्टिंग राइज, राइज आ गया, है ना, राइज की जस्ट बगल में प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। जब तक इसकी राइज की वर्ब ना मिले तब तक वहाँ तक क्या होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से बढ़ते चले गए, बोले चले लो में आ गया, मॉडल वर्ब मिल गया हमको, डेट्स वाई इस राइज का जो होगा में क्या हो गया, इसकी वर्ब हो जाती है, ठीक है।
राइज एक तरह से नाउन जैसा बिहेव करता है, ये वर्ब जैसा भी बिहेव करता है, यहाँ पे बिहेव कर दोनों तरह से बिहेव करता है। नाउन भी होते हैं ये, और इसके अलावा क्या होते हैं, वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले जो आता है उसको क्या होता है, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो लो रिजल्टिंग क्या है इसका, एडजेक्टिव जाता है। एज द आउटलाइन ऑफ चाइनाज 15th, है ना, जैसे देखते हैं द आउटलाइन, आउटलाइन आ गया, आउटलाइन, आउटलाइन जस्ट बगल में क्या आएगा, ये आउटलाइन जस्ट बगल में क्या हो जाता है, हमारा प्रीपोजिशन शुरू हो गया। तो यहाँ से लेकर ऑफ से लेकर के जब तक इसके वर्ब ना मिलेगा तब तक वहाँ पे क्या दिखेगा हमको, वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाते हैं। तो ये इस आउटलाइन सब्जेक्ट हो जाता है, और इसकी वर्ब यहाँ पे इंडिकेट्स आ जाती है। ये सिंगुलर वर्ब था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब भी सिंगुलर मिल गया हमको। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं इट्स की एम, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इज टू अचीव करना प्रोडक्टिव फोर्सेस को ऑफ न्यू क्वालिटी का। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इसके की एम क्या था, सिंगुलर था, ये सब्जेक्ट हो जाता है प्लस वर्ब हो जाते हैं, है ना, इस तरह से ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं एम जो है यहाँ पे क्या है, जस्ट वर्ब की जस्ट बगल वाला क्या होगा, इस तरह के फॉर्मेट में वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो एम यहाँ पे सिंगुलर था, तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो गया। और एम से जो पहले आते हैं ना, इस सबको, इसको बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। नाउन से पहले जो आएंगे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं वाइल चाइनाज स्टेटेड, तो चाइना के बारे में पता है कि पोस्टऑफिस के बाद दोनों तरफ क्या होना है, नाउन का नाम मैंडेटरी है, दोनों तरफ नाउन होते हैं। तो ये चाइना नाउन हो जाता है, और फिर इस तरह का नाउन, इसका नाउन यहाँ पे अपथस्ट हो जाता है, इस तरह का अपथस्ट नाउन, और इसके बगल के जस्ट बगल में एडजेक्टिव हो जाता है। तो एक पोस्टऑफिस के बाद दोनों तरफ नाउन का होना दोनों तरफ नाउन का होना जरूरी है। यहाँ पे चाइना नाउन हो जाता है, और दूसरी तरफ क्या हुआ, एक्सपोर्ट थर्स्ट जो होता है, एक तरह से नाउन हो जाता है। इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम करने का जो काम करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए। तो क्या हुआ, नाउन से पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया हमको, नेक्स्ट उसके बगल में वर्ब मिल रहा है हमको, आगे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो पता ही है ये जो रिमेंस जो वर्ब जस्ट बगल में जो होगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर्ब लगेगा ये, है ना। इस तरह के जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, तो जब भी वर्ब जो होंगे ना, जस्ट इसके बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। हमने रिमेंस देखा था, सिंगुलर है, इसके जस्ट बगल में क्या है, थ्रस्ट जो है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा हुआ है। नेक्स्ट द यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, है ना, फिर देखो यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, फिर यहाँ पे अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के से ही क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। यहाँ से कब तक, जब तक इसकी इस वर्डिक्ट का वर्ब न मिले तब तक क्या करेगा, वहाँ तक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, उसके जस्ट बगल में क्या होगा इसका, भाई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट मिल गया। फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक मिल गया हमको, रिजल्टेड इन, देखो यहाँ पे रिजल्ट जो है ना, यहाँ टैरिफ्स तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इस वर्डिक्ट का रिजल्ट ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्डिक्ट सब्जेक्ट, तो इसकी वर्ब भी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, दिस कंपेरिजन, ये जो कंपेरिजन है, फिर यहाँ पे क्या दिखा, प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। जब तक इस कंपेरिजन की वर्ब ना मिले तब तक वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो ये आगे बढ़े बढ़े फिर हमको इज मिल गया, डेट्स वाई ये सिंगुलर था, वर्ब भी सिंगुलर हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाता है और ये वर्ब जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये पता ही है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हमने पढ़ा ही है, तो ये नाउन फॉर्म होता है, तो इन लो नाउन हो जाता है, ये नाउन, ये सब्जेक्ट हो जाता है पूरा। अब इसके बाद फिर प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ जब तक इसकी वर्ब ना मिले, है ना, जब तक ये सिंगुलर था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये हेल्थ जो है प्रीपोजिशन है, तो हेल्थ जो है सिंगुलर फॉर्म है, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होंगे। तो क्या हुआ, इन रिस्पॉन्स, यहाँ से क्या हुआ, प्रीपोजिशन शुरू हो गया, तो भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, इन से लेकर के फिर देखो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन यहाँ तक, देखो यहाँ तक क्या हो गया ना, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और क्वेटेड का मतलब ये हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उन्होंने क्वेट किया, मतलब बोला, एक स्टडी शोइंग, एक स्टडी को बताया जो कि दिखा रही थी इस तरह से, तो हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब भी जाती है, और यहाँ से इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ इन ऑटो सेल्स, ग्रोथ, फिर आ गया ये देखो ग्रोथ, अब ग्रोथ यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ से देखो प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, जब तक इस ग्रोथ की वर्ब ना मिले तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो ग्रोथ इन सेल्स इंक्लूडिंग, फिर देखो बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, कमर्शियल पैसेंजर्स यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ गया व्हीकल्स। ठीक है, और यहाँ व्हीकल्स तक आ गया। अब बताओ ये वर्ब क्या होंगे, ये वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब तो प्लूरल आ गया, जो कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे वॉज का होना चाहिए था। ठीक है, ये जो ग्रोथ है वो एक रिकॉर्ड हाई पे है। अब कैसी ग्रोथ है, तो भाई इस ग्रोथ के बारे में हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बताया कि ऑटो सेल्स में है, जिसमें ऑटो सेल्स में कौन कौन है, तो 2 व्हीलर्स है, 3 व्हीलर्स है, कमर्शियल है, पैसेंजर्स व्हीकल्स है ना, उसमें ग्रोथ, तो वही ग्रोथ जो है ना वो हमारे इतना हाइट पे है ना, इतना रिकॉर्ड हाई पे है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे हो गया, और इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, एक साथ हैं।
ये तो रिपीट हो गया, नहीं सकते हैं, चलो ये रिपीट है। स्टेट्स, फिर देखो स्टेट्स आ गया। अब स्टेट्स के साथ जस्ट बगल में प्रीपोजिशन आ गया, सब्जेक्ट यहाँ पे स्टेट मिल गया हमको। और प्रीपोजिशन से लेकर जब तक इसकी वर्ब बना जाए तब तक वहाँ पे क्या होगा, जब तक इसकी सब्जेक्ट की वर्ब बना जाए तब तक वहाँ पे एडिशन, तब तक वहाँ तक उसको एडिशन इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। तो प्रीपोजिशन आ गया, फिर यहाँ से बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले गए, यहाँ लो, यहाँ तक चले गए, इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इस स्टेट्स के लिए वर्ब यहाँ पे मिल गया हमको, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब हो जाता है। नेक्स्ट स्टेट्स, फिर देखो स्टेट्स आया, फिर इसके बगल में क्या हुआ, ये देखो यहाँ सच है, यहाँ से लेकर जब तक, अब स्टेट्स, इस स्टेट्स के बारे में जब तक वर्ब ना है तब तक ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होंगे, ये लो यहाँ तक जो होंगे इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। सॉरी, तो क्या हुआ, यहाँ पे पुल्लल था और सच से लेकर के कहाँ तक चले गए, ये लो वर्ब भी हमको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, वर्ब भी हमको यहाँ मिल गया। कंटिन्यू, स्टेट्स पुल्लल था तो वर्ब भी पुल्लल होंगे, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब भी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट और केस, फिर एक केस देखो, फिर आप प्रीपोजिशन लगा दो, यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया, ये देखो एडिशनल था, एक केस इज, यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, फिर ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ सही था, फिर प्रीपोजिशन शुरू हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। इसकी जब तक ग्रोथ की सब्जेक्ट ना मिले, वर्ब ना मिले, तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। बढ़ते आगे, बढ़ते गए, कहाँ चले गए, लोग बढ़ते चले गए, यहाँ तक चले गए, लोग यहाँ आ गया। ठीक है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, करंट प्राइसेस ऑफ फॉर द, ये सब दिया हुआ, ड्यूरिंग ये सब दिया हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ गए, और देखो यहाँ पे आर लगाया हुआ जो कि गलती है, यहाँ पे ईच का होना चाहिए था। ठीक है, या तो ग्रोथ होता, नहीं तो यहाँ पे ग्रोथ होता, ये या तो ये ग्रोथ होता तो सही है, नहीं तो ग्रोथ होता तो यहाँ पे आपको ईच लगाना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है इज एस्टिमेटेड एट 11%, है ना, इतना परसेंट दिया हुआ सब में। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द न्यू जीडीपी, जो नाम दिया इस तरह से रेशियो, फिर रेशियो का प्रीपोजिशन लगाया तो यहाँ से लेके एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। या तो इसकी वर्ब ना मिलेगी, ये लो, तो यहाँ से लेके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इस रेशियो सिंगुलर था रेशियो, वर्ब भी सिंगुलर लग गया। ठीक है, एस्टिमेटेड मतलब पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है ये। द रेशियो, फिर रेशियो लगाया इसने, रेशियो के बाद ये सिंगुलर वर्ब था वही, फिर प्रीपोजिशन लगा दिया, प्रीपोजिशन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। लो चला गया, शुरू हो गया यहाँ से, जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक क्या है, वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। लो बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और यहाँ लो यहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब हो जाता है। द अवेबिलिटी ऑफ न्यू डाटा, अच्छा न्यू डाटा सेट्स, द अवेबिलिटी ऑफ न्यू डाटा सेट्स। ठीक है, इसके अलावा क्या अवेबिलिटी है, अवेबिलिटी यहाँ आ गया, द अवेबिलिटी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और फिर प्रीपोजिशन शुरू हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ जब तक इसकी इस अवेबिलिटी की वर्ब ना मिले वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। और यहाँ पे अवेबिलिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ न्यू डाटा, यहाँ से लेकर के बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, ये लो यहाँ आ गया। ठीक है, ये रहा, एबिलिटी सिंगुलर था, द एबिलिटी ऑफ न्यू डाटा सेट्स, न्यू रेट्स एंड रेशियोज एंड क्वांटिटी इन्हांसमेंट, ये सारी जो थे ना आर वेयर इंपॉर्टेंट। अवेबिलिटी किस चीज़ का, इस चीज़ का, यहाँ पे भी इज होना चाहिए, वाज होना चाहिए था। ठीक है, द अवेबिलिटी ऑफ न्यू, इसकी न्यू डाटा सेट्स की, ठीक है, न्यू रेट्स की एंड रेशियोज की, है ना, एंड क्वांटिटी इन्हांसमेंट की, वाज इंपॉर्टेंट फॉर द मोस्ट। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एबिलिटी क्या थी, सिंगुलर थी, तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर होना चाहिए था। यहाँ पे वाज वेयर था, इसके लिए वाज होना चाहिए था। ठीक है, द रिवाइवल, यहाँ पे देखो रिवाइवल। ठीक है, तो रिवाइवल यहाँ पे क्या था, द रिवाइवल। ठीक है, प्रीपोजिशन शुरू हुआ तो यहाँ से लेकर जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक क्या होंगे, वहाँ तक ऑब्जेक्ट, वहाँ तक एडिशनल फॉर्मेशन होंगे। तो देखो यहाँ पे बढ़ गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, सब बढ़ते चला गया, ये लो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एडिशनल फॉर्मेशन, इस सब्जेक्ट था तो वर्ब यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब इसका हो जाता है, सब्जेक्ट यहाँ हो गया, लो ये तो आपका वर्ब हो जाता है। और यहाँ से लेकर इन से लेकर के यहाँ रिस्पेक्टिवली तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, अगला है डाटा लगा दिए। ठीक है, डाटा जस्ट वर्ड प्रीपोजिशन है तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया। जब तक इस डाटा क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, इसके साथ वर्ब जो होते हैं ना, हालांकि देखा जाए तो डाटा प्लूरल है, पर कभी कभी न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, डाटा के साथ सिंगुलर भी वर्ब लगाता है, कभी कभी प्लूरल भी लगाता है, इस तरह से होते हैं। तो क्या वो डाटा यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल है तो इसके वर्ब यदि प्लूरल लगा तो भी सही है, सिंगुलर है तो भी सही है। देखते हैं क्या होगा, यहाँ से लेके एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, और लो यहाँ देखो। ठीक है, डाटा में सिंगुलर फॉर्म होता है जबकि डाटा प्लूरल फॉर्म में होता है। डाटा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो लो वर्ब भी प्लूरल आ गया इसका।
और इसको बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं एग्रीकल्चर डाटा। अब देखो, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर डाटा, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रॉप्स सर्वे के अनुसार। ठीक है, तो हमको क्या है ना, ये हमारी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन की ना एक जो है ना एक न्यू टाइप है। ये न्यू टाइप कैसी है, तो V3 फॉर्म वाला टाइप है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट जस्ट बगल में V3 आ जाता है। और नेक्स्ट क्या है, तो जब सब्जेक्ट हमने देखा क्या, अभी जस्ट अभी क्या देख रहा है, हमने जो देख रहा है फिलहाल अभी हमारी स्ट्रक्चर कौन सी है, तो हमारी स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट जस्ट बगल में प्रीपोजिशन आता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है ना, सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसके बाद क्या V3 लगाओ, ठीक है, V3 के बाद फिर ऑब्जेक्ट हो, और देन क्या हो ना, वर्ब हो, ये वर्ब हो। तो ये सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ आपको मिलेगा, और ये जो V3 इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइप आने वाली है। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, हालांकि उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है हमको। ठीक है, तो क्या है कि डाटा आ गया, हाँ ये डाटा आ गया, यहाँ पे थे ना, एग्रीकल्चर डाटा आ गया। ठीक है, और इसके बाद में इस डाटा के बारे में हम V3 से स्टार्ट किए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ से बेस्ट से लेकर के जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक वहाँ तक क्या होंगे, हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। ये लो, यहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, और इस डाटा की क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब मिल गई। ये डाटा जो थी वो आर डिजनली बेटर, ये डाटा जो थी ना वो देखा जाए तो सही तरीके से अच्छी थी, ये है ना, ये बोला गया। इस डाटा के बारे में क्या हुआ ना कि ये एडिशनल V3, ये V3 से भी क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होते हैं। तो हमने अभी ये टाइप कर रहा है, अभी टाइप कौन से कर रहे हैं, तो अभी प्रीपोजिशन वाले कर रहे हैं हम, V3 वाले भी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले। ठीक है, नेक्स्ट वाले में, और उसमें हम आगे भी क्या इन्फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल उसका आ गया, इसलिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ गया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ लैंडमार्क स्टडी, फिर प्रीपोजिशन शुरू हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। जब तक इस स्टडी का वर्ब न मिले तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो जो चले गए हम लोग बढ़ गया, ये लो, है ना, ये हमारा यहाँ तक हो गया, क्या हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको आइडेंटिफाइड मिल गया। तो ये लैंडमार्क स्टडी ने आइडेंटिफाई किया इतना इंस्टांसेस को, उदाहरण को, किस चीज़ का, द डार्क पैटर्न्स का। ठीक है, तो ये स्टडी ने दिखाया, आइडेंटिफाई किया, पता लगाया इतना इंस्टेंसेस को, एग्जाम्पल को, किसका, द डार्क मैटर का, डार्क पैटर्न्स का। समझ में अभी आ गया। और प्रीपोजिशंस के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू होते हैं, तो ये लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शुरू हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिशनली जस्ट कॉमा, तो हमने बताया कि स्टार्टिंग में जब एलवाई से शुरू होते हैं ना उसको एडवर्ब बोलते हैं, सेंटेंस शुरू कर सकते हैं एडवर्ब। ठीक है, उसका फिर एडवर्ब आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। मतलब क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, उसका कॉमा दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट होंगे, वर्ब होंगे, और ऑब्जेक्ट होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आता है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये भाई एडवर्ब हो जाता है, सही है। चलो, कंप्लायंस आ गया सब्जेक्ट। ठीक है, जस्ट उसके बाद प्रीपोजिशन शुरू हो गया। तो यहाँ से लेकर के ना जब तक इस सब कंप्लायंस सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो वहाँ तक क्या होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे, तब ये सारे सेंटेंस देखते हैं। इन से लेकर के यहाँ पे लेकर के यहाँ तक देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये जो कंप्लायंस है सेंटर्ड ऑन, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका वर्ब हो जाता है, ये सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, इसको यहाँ से तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस से लग गया, दोनों तरफ नाउन का होना चाहिए, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, ये भी नाउन है। इसके अलावा क्या हुआ, इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है, यहाँ पे नाउन्स प्लूरल से नहीं, नाउन प्लूरल है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है ये, तो वर्ब भी प्लूरल आएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ से विथ आ गया, प्रीपोजिशन शुरू हो गया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे, ये लो बढ़ गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है इज, और एग्रीमेंट यहाँ प्लूरल था तो भाई वर्ब तो सिग्नल आ गया, जो कि गलती है, यहाँ पे आर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट्स प्लूरल थे तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था। नेक्स्ट, प्री इम्पटिव ईयर कैंपेन। ठीक है, ये प्री इम्पटिव ईयर कैंपेन। ठीक है, प्रीपोजिशन आ गया तो एडिशनल सेंटेंस शुरू हो जाएंगे, बाई प्रीपोजिशन होता है। कहाँ तक, जब तक इस कैंपेन का वर्ब न मिलता तो वहाँ तक क्या होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। चलो कैंपेन का वर्ब ढूंढते हैं, आगे बढ़े, यूएस आ गया, इजराइल टू डिसआर्म, इस तरह वार, ये लो, यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हैज आपने मिल गया, आपको वर्ब मिल गया इसका, तो कैंपेन हैज नॉट जस्ट ट्रम्प्ड अमेरिकाज स्टॉक्स, इस तरह से बोलना चाह रहा है कुछ। नेक्स्ट, चाइना का रोल। चाइना क्या है, एपोस्ट्रोफी से दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नाउन का होना चाहिए, तो नाउन इधर भी है और नाउन इधर भी है। ठीक है, तो चाइना का रोल। ठीक है, और ये वर्ब आएंगे ना आगे, इस जस्ट एपोस्ट्रोफी के बाद जो नाम था उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगने वाला है। ठीक है, तो चाइना का रोल, फिर यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू हो गया तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शुरू हो जाएंगे। जब तक इस रोल का वर्ब ना मिले वहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए बढ़ते, लो यहाँ आ गया,
रोल सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर होंगे। ये लो नेक्स्ट आते हैं बिहार, ठीक है बिहार। अब क्या हुआ, बिहार बोला गया, बिहार के जस्ट बगल में रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन है तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट के बाद यदि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं तो हमेशा इस सब्जेक्ट के बारे में बात करता है ये, ठीक है। तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे और जब तक इस वर्ब का, इस सब्जेक्ट का प्रॉपर वर्ब ना मिलता हो तब तक यहाँ तक उस तरह तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। ये टाइप 4 में आएगा आपका, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाले में पढ़ेंगे हम लोग। पर अभी आ गया एग्जाम्पल तो उसका भी कर लेते हैं। तो बिहार यहाँ पे आ गया, बिहार के जस्ट बगल में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। कब कहाँ तक होंगे, जब तक इस वर्ब का, इस सब्जेक्ट का वर्ब ना मिले तब तक वहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो विथ से हमने स्टार्ट किया, इसके अलावा विथ स, अब ये स किसके लिए आया हुआ है, इस बिहार के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। ये जो स जो लगा ये वर्ब बिहार के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। और हम रिलेटिव प्रोनाउन में बात करेंगे इसके बारे में। अभी हम फिलहाल बात क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट और उसका वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब रिलेटिव प्रोनाउन से लेकर यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। जब तक इस बिहार का वर्ब ना मिले तब तक हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो ये लो देखा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, लो यहाँ तक, ये लंबा हमको मिल गया एडिशनल सेंटेंस। ये लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अल्सो, अल्सो यहाँ पे देखो यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आता है। और यह विटनेस हमको मिल गया इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट था तो ये इसको वर्ब हो गया इसका। तो बिहार ने विटनेस किया एक चेंज को, बिहार ने एक्सपीरियंस किया एक चेंज को, किस में, वही दिया हुआ चीज का, ठीक है। तो बिहार यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और इसका वर्ब यहाँ पे हो गया। और यहाँ से इसने रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू किया, जब तक इस बिहार का वर्ब नहीं मिलेगा वहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। और फाइनली हमको यहाँ पे मिला है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या होगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट तरनजीत सिंह, इसका नाम दिया गया, फिर वही कहानी है। इसका और भी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये फॉर्मर ये रहे हैं, इन्वेस्टर रहे हैं, फिर और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिए, है ना। ये तरुण सिंह की ही बात हो रही है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या कर दिया, बोलते कॉमा आगे बात किया कि ये थे, ठीक है। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, है ना, वो उन्होंने ये भारतीय अपना ज्वाइन किया था थोड़ा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। इस जब तक कि तरन सिंह, ये जो है ना तरनजीत सिंह की सिंह जो संधू है, इनकी जब तक इनकी वर्ब न मिले तब तक वहाँ तक क्या होंगे, हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है जनता पार्टी सक्सेसफुली कंटेस्टेड, ये लो फाइनली यहाँ मिल गया हमको, ठीक है। ये जो कंटेस्टेड है ये हमारी सब्जेक्ट हो जाती है और ये वर्ब जाती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी गलती गलती बोल रहे हैं, गलती क्या हो गई मेरी सब देखते हैं। तो क्या हुआ कि ये था हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी वर्ब ढूंढनी थी हमको, तो हमने और भी थोड़ी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की कि ये फॉर्मर इन्वेस्टर थे, ठीक है। ये आगे बढ़ गया, फिर हमने हुल लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो यहाँ से भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली इसका नहीं है वर्ब है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बढ़े फिर है, ठीक है, कंटेस्टेड। अब क्या, अब आता है सेंटेंस के बीच में भी3 वाले, तब बताया था सब्जेक्ट के बगल में भी3 भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है और फाइनली क्या होता है लास्ट में, तब यहाँ पे वर्ब मिलता है आपको। ये लो इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ मिल जाएगा और ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे भी3 इस्तेमाल किया हुआ है इसने, है ना। लड़ा गया, है ना, उसने सक्सेसफुली लड़ा गया 24 लोकसभा इलेक्शंस को, अमृतसर से मिला, ठीक है। यहाँ तक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फाइनली तरनजीत सिंह जो संधू है वाज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट कर दिया गया न्यू दिल्ली, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे इस वॉज का जो सब्जेक्ट रहा हमारी तरन सिंह संधू का। तो हमको समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि सब्जेक्ट आते हैं, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएगा। और भी थोड़ा लंबा करना सेंटेंस को तो लो रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा थोड़ा और बढ़ा दो सेंटेंस को, और भी थोड़ा लंबा करो, यहाँ पे आप भी3 लगा दो एंड देन फाइनली इस वर्ब लिखो, किसकी वर्ब, तो ये इस सब्जेक्ट की वर्ब आती है। इस तरह के स्ट्रक्चर भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कर लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी लंबी लंबी आएगी इसकी सेंटेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है मिस्टर बोस, फिर देखो मिस्टर बोस का तो रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहा है। चलिए एग्जाम्पल हमारी नेक्स्ट वीडियो की पहले ही मिल रही इजी वाले में, चलो अच्छा ही है ना। तो क्या है ना कि मिस्टर बोस आ गया, अब बोस के जस्ट ये सब्जेक्ट हमारा हो जाता है। अब फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमको क्या है, हु लगा रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हैं, तो फिर यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। ये देखो यहाँ आते, ये लो यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और फाइनली मिस्टर बोस का सबमिटेड, यहाँ पे भर हो जाता है और देन ये सब्जेक्ट हो जाता है इस तरह से। वेन 4 पीपल, अब देखो 4 पीपल यहाँ पे रहा, फिर हमने कॉमा लगा के फिर ING फॉर्म लगाया, तो और एक और क्या मिल गया हमको, हम अभी तक क्या क्या मिला था हमको, सब्जेक्ट मिला था हमको, प्रीपोजिशन मिला था, फिर ऑब्जेक्ट लगा था, हमको लंबा बनाना है सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट लगा दिए थे हम लोग,
फिर एक और चीज़ क्या एडिशन कर दिया इसमें, हमने हु लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद थोड़ा और बढ़ा दिया हमको, फिर हमने भी3 लगा दिया। अभी सब्जेक्ट के लिए कितना दूर हमको भेजना है, हमको दूर करना है इस सब्जेक्ट से ना, काफ़ी दूर हमको भर रखना है, यहाँ भर रखना है हमको, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करने पड़ेंगे ना एडिशनल में, यहाँ से लेकर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने भी3 लगाया, तो भी3 के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया है ना, भी3 का ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमने फाइनली अब क्या कर दिया ना, अब भी4 वाले लगा दिए हम लोगों ने, भी4 वाला इसी में इस्तेमाल कर दिया, तो उसका भी ऑब्जेक्ट आएगा। और फाइनली हमने यहाँ तक पहुँचा, और देन क्या हुआ, इस सब्जेक्ट का हम लो भाई तुम्हारा वर्ब यहाँ दे दिया। इतना लंबा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने 4 पीपल लगाया, अब ING लगा करके थोड़ी बात करी थोड़ी इसके बारे में, 4 पीपल के बारे में। लो बढ़ गया, हम लोग यहाँ तक चले गए, लो हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एंड देन ये 4 पीपल पुल्लल थे तो फर भी पुल्लल हो गए, इस तरह से हो गया। इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये तो हमने देखा था जस्ट, ये तो होने वाला नहीं है, 31 छोड़ो। द सिंकिंग ऑफ, अभी देखो ये सिंकिंग, ठीक है। द लगाया आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो लो ये तुम्हारा नाउन हो गया, और नाउन हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये तो पता ही है हमको। फिर प्रीपोजिशन शुरू हो गया, लो यहाँ से जाते जब तक इसकी वर्ब ना मिले तब तक वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रीप ऑफ से लेकर के आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, ये लो यहाँ तक, ये सिंगुलर वर्ब था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो वर्ब भी सिंगुलर हो गए, और यहाँ तक हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली हम 32 तक इस वाले में नए कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ने वाला है, प्रीपोजिशन, तो फ्रेज रखने वाले हैं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में आने आएगी, पहली बात तो ये टाइप 2 इसी पार्ट का है ना, टाइप 2 का ही पार्ट है, एक और भी है, इसी में हम देखेंगे हम लोग क्या होगा। पहले प्रीपोजिशन होगा, उससे जस्ट बन स्टार्ट, सब जैसे क्या होगा, सेंटेंस जब यहाँ से मान लो सेंटेंस यहाँ शुरू होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में प्रीपोजिशन मिलेगा आपको, फिर उसका फ्रेज मिलेगा। और फ्रेज क्या क्या हो सकता है, तो पता ही है क्या हो सकता है, हमने नाउन देखा था, नाउन फ्रेज, जिरंड फ्रेज, इस तरह से पढ़े थे। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ गई, ये क्या होगा, कॉमा हो जाएगी, कॉमा मिलेगी, और फिर हमको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको, इस तरह से मिलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ना इनकम्प्लीट सेंटेंस बोलते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, हमको इनकम्प्लीट सेंटेंस मिलेगा। कंप्लीट, इनकम्प्लीट मतलब क्या होगा, तो कंप्लीट सेंटेंस उसी को बोलते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट, उसको कंप्लीट बोलते हैं। और इनकम्प्लीट में क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट तो रहेगा पर वर्ब नहीं होंगे, है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट में एक फुल सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको, इस तरह से। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन का फ्रेज आएगा, फिर कॉमा आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह से पढ़ने वाले हम लोग। एग्जाम्पल भी देखेंगे, डिस्पाइट, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ फ्रेज टाइप की आएगी, फिर कॉमा लगेगी, फिर एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा इसका, इस तरह से होगा। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। शायद क्लियरिटी तो थोड़ी हो गई होगी, है ना, थोड़ी हेल्प जरूर करेगी। आप थोड़ा इसका इस्तेमाल जब पढ़ रहे हो ना आर्टिकल को, तो उसमें थोड़ी इसका आप अप्लाई करके देखना, तो ये अच्छे समझ में आपको आएंगे। और इस तरह से फाइनली ये मेरा ख़त्म हुआ। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।